नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। शुक्रवार को नगर पालिका में भाजपा पार्षदों द्वारा पानी को लेकर किए विरोध प्रदर्शन में जमकर खाली मटके फोड़े और अध्यक्ष के विरोध में नारेबाजी की। भाजपा नेता और पार्षद अभिषेक खरे ने जलापूर्ति न होने को लेकर अध्यक्ष को अड़े हाथों लिया और उन्हें नगर पालिका चलाने में असफल बताया। वहीं अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले 22 सालों से भाजपा के अध्यक्षों ने पानी के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया है। उनके द्वारा लगातार जल आपूर्ति करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नगरपालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगरपालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगरपालिका होश में आओ, प्यास बुझाओ, प्यास बुझाओ, प्यास बुझाओ, प्यास बुझाओ। नगरपालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगरपालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगरपालिका होश में आओ, 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 होश में आओ। नगरपालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दे रही है तो आप बीच में विकास में बाधक क्यों बन रहे हो? इस नगर का विकास प्रदेश की सरकार चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, हमारे पार्षद चाह रहे हैं, लेकिन आप जबरन इस नगर का विकास रोक रहे हो। इस नगर के लोगों को प्यासा तड़फाने के लिए आप मजबूर कर रहे हो। तो मैं आपको ये इंगित करना चाहता हूं कि आपके खिलाफ इस तरह के आंदोलन लगातार हम करते रहेंगे, आपको जगाएंगे, आपको सोने नहीं देंगे। मैं उस कारण से ये दिक्कत है। मैडम अध्यक्ष पे आरोप लगा देती हैं, अध्यक्ष जी मैडम पे आरोप लगाते हैं। कुल मिला के जनता परेशान है। इतने प्रकार के फंड लगभग 95 करोड़ रुपए पिछले 2.5 साल से नगर पालिका में ऑडिटोरियम का है, पानी का है, जल जो परियोजना चालू होने 33 करोड़ रुपए उसका है। हमारी सरकार ने लगातार पैसे देने का काम किया है, जो भी जनता की आवश्यकता थी उनको पूर्ति करने का प्रयास किया है। लेकिन एजेंसी चूँकि नगर पालिका होती है, उसमें अथॉरिटी अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये विकास को सारे कार्य को रोक के पता नहीं क्या करने वाले। पिछले साल आपने स्थिति देखी है, शहर में घरों में जल भर गया था। उसके लिए हम पिछले 10-15 दिन से हम पार्षद, जब हमें इस नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सीएमओ पर भरोसा नहीं रहा, उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय से हम सभी पार्षद मिलने के बाद उन्होंने माननीय एसडीएम महोदय को नियुक्त किया। इसके लिए नियुक्त करने के बाद एक बैठक हुई, दीपक विश्वकर्मा प्रभारी है स्वच्छता के, उनके साथ बैठक हुई, पूरी नालों की कार्ययोजना बना के उन्हें दी गई। तब वो काम, जब कलेक्टर महोदय को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब वो काम, सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वो माध्यम कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय को बनाना पड़ता है, जबकि ये नैतिक जिम्मेदारी उसकी है जिसको जनता ने बहुमत दिया है, जिसको 16% दिए हैं। सरकार आपकी है, आप ही आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? नगर पालिका एक एजेंसी होती है, वर्किंग अथॉरिटी होती है, उसको पैसे देने का काम हमारी सरकार का होता है। 95 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने ही दिया है, उसको खर्च करने का तरीका इन्हें नहीं आ रहा तो सीट छोड़ दें। 2 साल अभी पूरे हो जाएंगे, छोड़ना भी पड़ेगी सीट। अगस्त में 2 साल हो जाएंगे पूरे, छोड़ना भी पड़ेगी सीट। लेकिन अथॉरिटी जब है तो जिम्मेदारी उठाना। पहले ये कहते थे कि हमें कौन काम नहीं करने दे रहा, सीएमओ, फिर दूसरी सीएमओ बुलाना चाहिए, वो भी आ गई। फिर वो कह रहे थे विधायक जी काम नहीं करने दे रहे हैं, अब विधायक जी भी उनके पास हैं। तो फिर वो कहावत नहीं है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, वो कहानी है कि साहब इस बहाने से उस बहाने से इस बहाने से, ये थोड़ी चलेगा। जनता 260 रुपये पर महीना अपने घरों से पे कर रही है, इसके लिए नहीं कर रही है। अब देखो न्यूज़ों में छप रहा है कि कितनी कठोरता है पानी में, कितनी आता है, क्या फटकरी क्या माप चाहिए, वो सब चीज़ें ध्वस्त हैं। पानी जो लोग पी रहे हैं उसमें फंसू कर आता है, उसमें गंदगी आती है। सीधा 260 रुपये देने के बाद यदि हम गंदगी को पी रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता का अधिकार है, जो है उसका हनन है। आप पैसे भी ले रहे हैं। पानी कितने दिन में आता था? सब 2 दिन में आता था, लोग चला लेते। अब 7-7 दिन में पानी आ रहा है। और पानी की जो आप बात कर रहे हैं, अभी आपने बात की है पानी की, पूछा तो माननीय जिलाध्यक्ष जी ने, माननीय वीरेंद्र कुमार जी ने बात की है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी हम लोग पूरी भी करेंगे, लेकिन इन्हें जो काम करना चाहिए, जो शुरुआत करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं जब चेताते हैं हम लोग, विपक्ष के लोग भी और इनके कुछ पार्षद भी परेशान हैं, जब हम लोग चेताते हैं उसके बाद ये आगे आते हैं, और अभी फिर भी नहीं आ पाते हैं। पिछले 2-3 महीने में यदि कोई ये बता दे कि नगर पालिका अध्यक्ष जी या कांग्रेस के नेता लोग कहीं आपको दिख गए हों, प्रयास करते दिख गए हों, जहाँ दिखे होंगे हम सभी पार्षद ही दिखें, हम पार्टी ही दिखेगी। हम लोग जनता के प्रति दायित्ववान हैं, इसलिए काम करेंगे, करके रहेंगे। आप ही लोग यहाँ पे बैठे, तो आप लोगों ने किया क्या है? जो हमारी जनता ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो जनता हमारी भोग रही है? जनता ने कौन सा कसूर किया है जो जनता भोग रही है? आज बलीघाट में जो व्यवस्थाएं हैं, टीकमगढ़ की जब आबादी 15,000 थी, आबादी कितनी थी? 15,000, जबकि ये व्यवस्थाएं आज 1 लाख की आबादी हो गई। बराबर उस 15,000 के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। आज 1 लाख की आबादी होने के बाद भी वो बैलेंस बनाए हुए हैं।
वहाँ की मशीनरी और फोर्टवी होटल के सामने की टंकी। 22 साल में जो भी टंकियां बनी गई हैं या 22 साल में जो भी सरकारी का पैसा बजट में आया हुआ है उसको नेस्त नाबूद किया गया है, कोई विकास नहीं किया गया है। ऐसे लोगों की जांच होना चाहिए, ऐसे टंकियों की जांच होना चाहिए, जिन के कार्यकाल में जो काम हुए उनकी जांच होना चाहिए। जांच इसलिए होना चाहिए कि हमारी शहर की जनता प्यासी क्यों है। जब 22 साल आपने रेगुलर शासन किया है तो हमारी शहर की जनता प्यासी क्यों है। आज हमें 22 महीने नहीं भाई, 22 महीने नहीं भाई, आपको 22 साल भाई, लेकिन हम 22 महीने में हम वादा करते हैं। आपके चैनल के माध्यम पूरी मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि हमारी शहर की जनता को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8-10 दिन और बचे बरसात होने को। वैसे भी हमारी आज कलेक्टर साहब से फिर भी बात हुई, हम 3 महीने से रेगुलर तैयारी में हैं। किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का एक हाई लेवल के वजह से जो पेपर वर्क जो कंप्लीट होना था वो सब कुछ हो गया है। कलेक्टर साहब का हमारे पास 2:15 पे फोन आया था कि अध्यक्ष जी कल तक अपने पास क्योलारी डैम से होते हुए अपने कुंडेश्वर होते हुए और अपने बड़ीघाट में पानी पहुंच जाएगा। लेकिन ये तो हो गई एक वैकल्पिक व्यवस्था। एक परमानेंट व्यवस्था क्या होना चाहिए कि जब हम लोग 2,10,000 माने तिमाही किस्त देते हैं 6,31,000 रुपये जन संसाधन को, तो कितना हो गया?